दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है विषाणुजन्य रोग। विषाणुजन्य रोग के बारे में आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे और इसे समझेंगे कि ये रोग होता कैसे, मतलब विषाणुजन्य के विभिन्न रोग जो होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 5 नंबर में बोर्ड में फंस जाता है, तो कभी कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चनों नंबर्स के क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछ लिया खसरा के वायरस का नाम लिखिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसको फिर आपको समझाना कैसे, देखिए याद करने को तो आपको बुक से भी मिल जाएगा, ट्रिक भी मिल जाएगी, लेकिन उसे याद कैसे करें यही आज की वीडियो में बताऊंगा। ये पूरा आपको रोग याद हो जाएगा, एक एक रोग आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर उससे कह दिया तो 2-2 पेज आप खसरा के बारे में लिख सकते हैं, ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इसे। आप बोर्ड में अगर लिख के आएंगे ना तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, जो ट्रिक मैं बताऊंगा। इस ट्रिक से अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे है विषाणुजन्य रोग में हमारा पहला रोग है खसरा। खसरा क्या होता है, अब इसको आपको डिफाइन करना है। तो खसरा आप बता दीजिए, एक रुबेला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसका टीका लगता है, ये होता है वो होता है। तो इस प्रकार आप अपने बारे में लिख दीजिए। इसमें यहाँ पे गले में खराश हो जाती है, ये सब हो जाता है, तो ये सब आपको थोड़ा लिख देना है। तो यही होता है। फिर उसके बाद आपको वायरस, ये नाम अगर याद रखते हैं ना रुबेला, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर रुबेला याद रखते हैं तो मतलब यही नाम देखता है एग्जामिनर, बस आप कुछ कौन सी कहानी लिखें इससे कोई मतलब नहीं। तो रुबेला वायरस से होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए लक्षण में यही आपको रोग के बारे में लिखना है। तो लक्षण होते हैं संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना। अब देखिए संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाएंगे खसरा रोग में, और उसके बाद मुख गुहा की नाक म्यूकस झिल्ली में हो जाएगी सूजन। तो म्यूकस झिल्ली क्या होती है, देखिए मुख गुहा जैसे आप जहां से खाना खाते हैं, जिस नली से खाना होके जाता है वही होता है मुख गुहा। और नाक की म्यूकस झिल्ली जो होती है यहीं पे गले के पास होती है, उसमें आ जाती है सूजन। तो वही उसी रोग को खसरा रोग कहते हैं। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या होते हैं कि रुबेला वायरस से बच के रहिए, इसका टीका लक्षण दिखने पर इसका टीका तुरंत लगवाएं, इलाज कराएं, इससे साफ सफाई रखें, ये सब आपको थोड़ा देखना है। फिर उसका नेक्स्ट हमारा रोग है रोहे। देखिए विषाणुजन्य में दूसरा आता है रोहे। रोहे भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है। पहला इसका जो वायरस होता है, जिस वायरस से होता है क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं की है। तो वायरस में क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस यहाँ पे इस वायरस से होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण देखिए, अब लक्षण आपको लिखने होंगे, यही रोग के बारे में होता है लक्षण। नेत्र का लाल हो जाना, नेत्र में सूजन व जलन, नेत्र से पानी बहना। देखिए रोहे रोग का कारण मतलब संबंध सीधे नेत्र से, मतलब नेत्र में कुछ भी होता है, नेत्र में सूजन होती है, पानी बहता है, जलन होती है, लाल होती है, तो ये सब रोहे रोग के कारण है। और उसको अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका समय समय पे इलाज जरूर कराते रहना चाहिए। फिर उसके बाद है रेबीज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। अब देखिए रेबीज के बारे में आप लिखेंगे कि इस रोग में, इस रेबीज होने पर शरीर में दर्द होने लगता है, छाती व गले में कोशिकाओं में सूजन होने लगती है, ऐंठन होने लगती है, सब आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। फिर उसके बाद अपने देसी भाषा में थोड़ा बहुत जानते ही हैं क्या लिखना है, तो वो आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। फिर उसके बाद किस वायरस से होता है, इसे ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट कर देना है। स्ट्रीट वायरस से होता है। और उसके बाद लक्षण लिख देने, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तेज बुखार आ जाता है, छाती व गले की कोशिकाओं में सूजन हो जाती है, वह ऐंठन होने लगती है। अब माध्यम क्या होता है, मतलब किससे रेबीज होता है, तो पागल कुत्ते के, ज्यादातर पागल कुत्ते के काटने से। तो यहाँ लिखा है कुत्ते के काटने से, तो बात वही होती है। तो कुत्ते के काटने से माध्यम यहाँ पे है, ठीक है। अब चौथा हमारा जो है, चौथा रोग इसमें विषाणुजन्य रोग में ये हमारा है पीलिया या हिपेटाइसिस। तो पीलिया या हिपेटाइसिस, पीलिया आपने बहुत सुना होगा और ये पूछता भी है कि पीलिया किस वायरस से, जनरल नॉलेज में भी पूछते हैं, आपके एग्जामिनर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब वायरस कई अन्य प्रकार के विषाणु, देखिए कई अन्य प्रकार के विषाणु से ये होता है। अब इसका कोई खास विषाणु नहीं है इसलिए यहाँ पे बताया नहीं है। फिर उसका लक्षण क्या है, लक्षण इसके है यकृत का कार्य करना बंद कर देते हैं। यकृत मतलब लीवर होता है, लीवर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पे एक काम करना बंद कर देता है और शरीर का रंग पीला होने लगता है, भूख नहीं लगती। देखिए आपको पीलिया कहते हैं, गांव में कहते हैं पीलिया हो गया है इसे, यहाँ पे आप मतलब इसका हाथ पीला होने लगा है, इसका यूरिन पीला हो गया है और इसका मतलब आंख पीली हो गई है, तो इसको पीलिया की शिकायत है। नाखून देख के पीलिया की ज्यादातर शिकायत कर बताते हैं।
ठीक है। तो इसमें लीवर काम करना बंद कर देता है, भूख भी नहीं लगती है, तो ये सब लीवर के लक्षण है। अब यहाँ पे इसका माध्यम क्या होता है फैलने का, तो गंदा पानी, भोजन, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े के प्रयोग से, मतलब जो व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है, अगर आप उसके कपड़े उपयोग करते हैं तो आप भी उससे पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पे और लास्ट ये जो रोग है वो यहाँ पे दिया हुआ है एड्स। एड्स यहाँ पे दिया हुआ है। एड्स किससे होता है ये आपको बताना है। तो एड्स में यहाँ पे ये कभी कभी इस पे टिप्पणी भी लिखने को आ जाती है 3 नंबर में, तो यहाँ पे इसे आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको एड्स से यहाँ पे आपको लिखना होगा ये एड्स। तो सबसे पहले आपको एड्स का फुल फॉर्म लिख देना होगा। एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है। फिर इसके बाद बताना है 20वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स है, जो लगातार फैलती हुई जा रही है। रीसस बंदरों से ये इंसानों में आई और ये धीरे धीरे ये मतलब उसका परजीवी है, रीसस बंदर का परजीवी है और हमारे शरीर में ये इंसानों में जब से आया इसने तहलका मतलब मचा दिया पूरे संसार भर में, और इसकी अभी तक कोई भी प्रभावी दवा नहीं बनाई गई है। तो एड्स का कभी कभी टिप्पणी क्या हमेशा ही टिप्पणी पूछ लेता है, और वायरस HIV वायरस से होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी लिख देंगे तो चलेगा। फिर उसका लक्षण क्या होते हैं, लक्षण एड्स कुछ नहीं करता, कुछ भी आपको नहीं करेगा, वो सीधे आपके प्रतिरक्षा तंत्र पे अटैक करेगा। जैसे आप किसी को कमजोर करना चाहते हैं, सीधे उसकी आप सीधे इम्यून पावर पे, अगर उसकी आप पावर पे सीधे अटैक करते हैं तो वो बिल्कुल भी कमजोर हो जाएगा और उसको अंत में वो अपना डेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करता है एड्स जो है, जब शरीर में आता है HIV तो वो सीधे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को सीधे जाके WBC को किल कर देता है। अब WBC किल हो गया तो कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन होगा ना, तो वो आपको वहाँ पे सही नहीं होगा। कोई भी आपके पास WBC नहीं है तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कभी कम ही नहीं होगा। आप कोई भी दवा यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे तो उस पर कोई प्रभावी नहीं होगा। लेकिन शुरुआती लक्षण में अगर एड्स का पता चल जाए तो इसके इलाज संभव हो सकता है। तो एड्स में क्या होता है, इंसान का वजन धीरे धीरे घटने लगता है, और ये ऑलरेडी तभी पता लगता है जब पूरा मतलब हो जाता है। तो मतलब अगर 6 महीने में एड्स अपना पूरा असर दिखा देता है, और 3 महीने 4 महीने के बाद ही आपको एड्स के बारे में पता चलेगा। एड्स इतना खतरनाक वायरस है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये विषाणु जन्य रोगों के बारे में मैंने आपको बताया, समझाया, अच्छे से आप समझ गए होंगे। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।